नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी के यूट्यूब चैनल सीखने की कुछ जिज्ञासा। और फ्रेंड्स, आज का जो है ज्योग्राफी का पहला चैप्टर एटमॉस्फेयर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हालांकि ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन जो है कभी कभी यहाँ से पूछ देते हैं तो हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनेशंस में वही क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर से मैं स्टार्ट करूँगा ज्योग्राफी का। इसके बाद लॉन्गिट्यूड का जो चैप्टर है, ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर्स है मैं सारे कराऊंगा। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री हुआ, साइंस हुआ, इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसी प्रकार से कराते चल जाऊंगा। तो एटमॉस्फेयर को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ये एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव का जो होता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। और ये नीला कलर जो आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे धूल कण जो होते हैं वायुमंडल में, उसके कारण दिखाई देता है आपको ये पता होगा। और एक चीज़ आपको बता दूं फ्रेंड्स, देखिए, जो वायुमंडल का जो ऊपरी परत होता है उसके अध्ययन को, ये ऊपरी परत जो होता है वायुमंडल का, जो ऊपरी परत होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसके अध्ययन को करते हैं एरोलॉजी। देखिए, ऊपरी यानी कि हवा, इससे भी आप याद रख सकते हैं, हवा, एरोलॉजी। ठीक है, एरोलॉजी कहते हैं। और निचली परत को, जो वायुमंडल का जो निचली परत होता है, उसके अध्ययन को, इसके स्टडी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसके स्टडी को कहते हैं मेट्रोलॉजी, यानी कि ऋतु विज्ञान। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, एग्जामिनेशंस में आस्क किए जाते हैं। ठीक है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को कहते हैं एरोलॉजी और निचली परत को कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है। हिंदी में निचली परत को ऋतु विज्ञान और ऊपरी परत को वायु विज्ञान। तो दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए थोड़े डीपली से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल में जो होता है, चार गैस और अदर्स गैस है, लेकिन चार गैस के विषय में हम बात करेंगे, जिसमें से नाइट्रोजन की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन आता है फ्रेंड्स, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो आप इस कर्म को जो है आप इस कर्म को नॉक से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आप नॉक से भी याद रख रहे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आपने क्लास, अब जो है पिछली क्लास अब जो में पढ़े होंगे, लेकिन मैं उसी को एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। देखिए, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो 78% होती है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 21% होती है। उसी प्रकार आर्गन की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो होती है 0.93 होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो होती है 0.03। इसलिए मैं इसके क्रम को इस प्रकार नॉक से किया था, ताकि जो है क्रम आपको सही से याद रहे। NOAC, नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन जो होता है 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। और अदर्स गैस कुछ कम कम मात्रा में होते हैं, तो उसको उतना डीपली नहीं पढ़ना है, इसी क्रम को याद रखना है। इस क्रम से आपको पूछ देता है कि जो है वायुमंडल में जो है गैसों का क्रम किस प्रकार से होता है, तो गलती कर देते हैं हम रीअरेंज करने में। तो आपको ये याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए अब इसको डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लेते थे। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक होती है, जैसे कि मैंने बताया अभी। और ये गैस जो होता है, रंग, गंध अथवा स्वाद कुछ नहीं होता है। ये गैस का कोई रंग, गंध और स्वाद नहीं होता। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। तो आग पे भी नियंत्रण रखने वाला नाइट्रोजन काफ़ी उत्तरदायित्व है। ठीक है, चलिए अगला चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर को मैं उसी पॉइंट को पढ़ाऊंगा आपको जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। और
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसके MCQ टाइप के जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आप जो मैं बता रहा हूँ आपको उससे ही क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे कि आप SSC UPSC और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो उस क्विज को भी आप लगाना मत भूलिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो क्विज को आप करिएगा। एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन से जो एग्जामिनेशंस में आज किए गए, तो सारे जो मैं बता रहा हूँ उसको आप एक बार सुनिए, दोबारा आपको फिर एटमॉस्फेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज़। ठीक है, मैं उसी पॉइंट को आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। जैसे कि आपको पता है कि एक मोमबत्ती को कांच में बंद जब कर देते हैं तो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो आप ऑक्सीजन को एक अभाव से हम ईंधन जला नहीं सकते, यानी आग को जला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते और ऊर्जा का मुख्य ये स्रोत है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। और ये गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन भी कम होते जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब हम आगे पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर का जो परत होता है, जैसे पहला परत क्या होता है टोपोस्फेयर, जैसे कि सौरमंडल में इसकी जो है अधिक होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम फिर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो कम होती जाती है। तो यानी इसकी मात्रा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है सबसे अधिक कौन से मंडल में होती है, तो आपको बोलना है सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। ओके, चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? यह सबसे भारी गैस और इस कारण से यह सबसे निचली परत में मिलती है। सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। ठीक है, और फिर भी इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इस प्रकार से, और ये देखिए फ्रेंड, यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के परागम्य तथा पृथ्वी को परिवर्तित होने वाली विकिरण के लिए अपरागम्य है। यह कांच घर या पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल के निचली परत में को गर्म रखती है। ओके, तो इतना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता सकता हूँ, ओजोन जो होता है लेयर, उसके बारे में। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप होता है और ये वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में होता है। तो ये ओजोन का मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, इसलिए मैंने उसको बता दिया। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं। और ओजोन जो होता है फ्रेंड्स, जो वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा की कमी से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वो अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचने पर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है। तो ओजोन जो लेयर होता है, ओजोन जो गैस होता है ओजोन, वो काफ़ी उत्साहित है ये चीज़ों के इफ़ेक्ट को रोकने के लिए। ठीक है, और अभी देखा जा रहा है कि जो ओजोन परत है उसमें छिद्र देखा गया है, तो जो कि हमारे लिए काफ़ी ये डेंजर संकेत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ओजोन पे जो छिद्र हो देखा गया है वो किस इफ़ेक्ट से होते हैं? जितने भी हमारे पॉल्यूशंस होते हैं उसके इफ़ेक्ट से ये होते जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको कम करना होगा इफ़ेक्ट को। धुएँ जो होते हैं मतलब बोला जाता है कि ओजोन पे जो छिद्र देखा गया उसका सबसे हानिकारक प्रभाव जो होता है वो जो है एक गैस होती है, उस गैस के कारण से होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब चलिए उस जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको देख लेते हैं। तो सबसे निचली परत जो होती है फ्रेंड्स, ये ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर में क्या है? क्षोभमंडल, जिसको हिंदी में कहते हैं। ये वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है और इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर विस्तृत रेखा से लगभग 18 किलोमीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर तक की होती है। और यहाँ पर जो है इसका सबसे मुख्य देखिए विशेषता क्या है कि यहाँ पर जैसे बादल हुआ, आंधी हुई, वर्षा हुई, ये सब यहाँ पर घटनाएं होती है। और इस जो ट्रोपोस्फेयर है समताप मंडल, इसको हम क्षोभमंडल जो है इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धारा इस मंडल की सीमा तक सीमित होती है। और इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। तो कभी कभी नहीं देकर ट्रोपोस्फेयर क्षोभमंडल नहीं देकर संवहन मंडल देगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, संवहन मंडल को ही क्षोभमंडल कहते हैं। ठीक है, और जितने भी आंधी, बादल, वर्षा जैसी घटनाएं हैं ये इसी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, ये होती है 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। और यहाँ पर जो है कोई भी आंधी, वर्षा, बादल की कोई घटनाएं, गरज, बिजली कुछ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर जो है एरोप्लेन जो है यहाँ से एरोप्लेन क्रॉस करता है, और यही जो सबसे सेफ माना जाता है वायुयान उड़ान के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको पता रखना है कि जो एरोप्लेन होती है वो कहाँ पर आसानी से उड़ती है, वायुयान उड़ने के आदर्श दशा पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। ठीक है, और कभी कभी इस मंडल को विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाप मदर्स ऑफ फेयर क्लाउड भी कहते हैं। तो इतना नहीं आपको देखना है, आपको याद रखना है कि ट्रोपोस्फीयर में बादल जैसी घटनाएं, बिजली का कड़कना, ये सब होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ये सब घटनाएं नहीं होती है, और यहाँ पर एरोप्लेन आसानी से उड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद वाला जो एटमॉस्फेयर का जो तीसरा जो लेयर होता है वो होता है उसको कहते हैं फ्रेंड्स ओजोन्स मंडल जिसको कहते हैं। ठीक है, ये धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक होती है। 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक होती है। और ओजोन परत, जैसे ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो मैं गैस बता रहा था, जो छिद्र देखा जाता, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही जो होता है वो इसे नुकसान करते हैं। और ये ही जो मंडल है ओजोन मंडल, जिसको मेसोस्फीयर भी कहते हैं, मध्य मंडल भी कहते हैं। तो यहीं पर जो है ये जो मंडल है, यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर पड़ती है तो ये इसको सारा प्रकाश को जो है क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। रिफ्लेक्ट करके उसको क्या करती है, छानने का काम करती है। छान कर जो है हमें जो रे होता है अल्ट्रावायलेट रे, उससे बचाकर हमको जो उसकी जो रे है उससे कम करके उसको हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सक्रिय क्लोरोकारण भी कहते हैं। तो ये कहाँ से रेफ्रिजरेटर की जो होती है, रेफ्रिजरेटर और कंडीशनर की जो वाष्प होती है वहीं से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो ओजोन लेयर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है फ्रेंड, इसे मध्यमंडल भी कहते हैं और ओजोन स्फीयर भी कहते हैं। अब उसके बाद जो है थर्मोस्फीयर, ठीक है, अलग अलग नाम से भी जाना जाते हैं, और ओजोन आयनोस्फीयर या फिर आयन मंडल। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, इसकी ऊंचाई जो होती है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की होती है। 60 किलोमीटर से 600, और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। और इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। उसके बाद आते हैं एक्सोस्फीयर यानी कि ब्रह्मंडल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया फ्रेंड आपको, थर्मोस्फीयर में जो कि होता है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल, यहाँ पर जो है रेडियो वेव्स होते हैं यहीं पर छोड़े जाते हैं। ठीक है, जितने भी जो रेडियो वेव होती है, जैसे इस मंडल में सबसे नीचे स्टेडियल है, लॉन्ग रेडियो वेव जितने भी रडार छोड़े जाते हैं ये इसी पे छोड़े जाते हैं, जो होता है 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। और अंत में जो है सबसे एक्सोस्फीयर यानी कि ब्रह्मंडल, और ये जो है 640 किलोमीटर के ऊपर वाला भाग जो होता है वो, और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित है। इस मंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ये छोटा सा चैप्टर जो कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था, जिसको मैं आपको बताना चाहता था, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो अर्थ का जो है एटमॉस्फेयर जो होता है लेयर, उसको आपको पढ़ना था। ठीक है फ्रेंड, तो छोटा सा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय स्टडी व्यू यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।